Oh my God. कितना प्यार करते हो और जोर से बताओ आवाज के साथ, कम ऑन। Hello. Good evening. How is everybody? All well? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you and Gota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. Some time back, I walked from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ, और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS, or then forces. These are the 5 answers I used to get. So the first question that came in my mind, मेरे दिमाग में पहला सवाल उठा कि देश के युवा देश के भविष्य होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? यह सवाल बहुत बार मैंने पूछा, वही जवाब मिला। तो यात्रा पे मैंने 15-16 लड़कियों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा क्या आप करना चाहती हो? किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा लॉयर, वही 5 जवाब। और फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे सच बताओ क्या करना चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या है? सच्चाई ये थी कि जो वो करना चाहते थे और ये जो 5 ऑप्शंस थे, इसमें बहुत फर्क था। कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मैंने एक टेस्ट किया, मैंने उन्हीं लड़कियों से एक सवाल पूछा, आप में से कितनी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं? एक भी लड़की ने हां नहीं कहा। वहां पे चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था। मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा, 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। फ्लाइट हुई, लड़कियां हेलीकॉप्टर पे गईं। जैसे ही वापस आई, मैंने सवाल पूछा, क्या करना चाहती हो? सारी की सारी लड़कियों ने कहा, हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शंस चाहते हैं,
उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है। और फिर कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखाई दिया, सॉरी, young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed, and India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है। आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी। ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी। ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no other student, no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I am going to say here because it is the truth, 100% the truth. Next. This dot, ये जो बिंदु है, this dot represents one student. On this screen, this dot represents one student. There are about 3,000 students in this meeting. I want a student who's studying for NEET, student who's studying for UPSC, student who's studying for IIT,
to come to the stage. Can you tell them not to do naras? I'll do it right away. How are you? I'm good. Check. Okay. सबसे पहले Is the mic working? सबसे पहले Mic working? एक सेकेंड सर ने भी एक बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट की है। एक सेकेंड हमने आने के पहले क्या कहा था? हम पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, नारेबाजी करने नहीं आए हैं। देश का फ्यूचर बदलना है तो पहले सुनना पड़ेगा। लिसन एंड देन चेंज। अभी कोई नारेबाजी नहीं, सर बात कर रहे हैं, सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब पहले कुछ बच्चों को बुलाते हैं जो आप ही लोग के बीच में से आए हैं। आपके नजदीक कोई नारेबाजी करे तो बोलो ठीक है भाई 5 मिनट बात करना, अभी रुक जाओ। लेट मी कॉल अपॉन सर, वी हैव सम किड्स who'd like to come up and want to share their stories with you. So ये randomly हमने select किया था, इनका enthusiasm देख के we have Soumya Meena, Sania Gupta, Himanshu Dangi, Hanshvi and Zishan Alam. Please join us on stage, guys. Please join us. Hello. Nice to see you. Thank you, sir. Hello. Nice to see you. What's your name? Soumya. Himanshu. No, I said. Hello, sir. Come. Guys, go ahead, please. Just introduce yourself. Hello, everyone. Myself, Soumya Meena. Hello, everyone. Myself, Soumya Meena, and I'm a JEE aspirant. Hello, I am Sania Gupta and I am preparing for NEET exam. Hello, my name is MD Zishan Alam. I'm preparing for NEET. हेलो, माय नेम इज़ हिमांशु डांगी और मैं भी आपके जैसे एक नीट एस्पिरेंट हूँ। Hello, my name is Hansvi and I am a UPSC aspirant. So why NEET? Why did you guys choose NEET? सर, जो नीट है, डॉक्टर, सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा टर्म है। किसी भी मतलब जैसे अभी कोई बीमार हो गया तो किसी भी एक बंदे की लाइफ हमारे हाथ में होती है। मतलब अभी तो मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है। डॉक्टर बनने के लिए आदमी, कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, 2-2, 3-3 साल मेहनत करेगा, फिर पेपर देगा वो, और फिर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है, तो होप टूट गई। तो आपके अंदर जो भावना थी, आपके अंदर जो भावना थी, लोगों की मदद करने की भावना थी, आप क्यों कर रही हैं? मैं तो JEE कर रही हूँ, हाँ। इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिले कॉलेज में जाके, जैसे कि हायर कॉलेजेस है, IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, तो वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आगे जाके हमें इंजीनियरिंग में नहीं, बाकी और चीज़ों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो मेनली तो मैं अभी एक्सपोजर के लिए कर रही हूँ। और आपका? Sir, actually, I have always been interested. I'm a very social person. So I think UPSC would genuinely help me engage in society and make policies and decisions. And you? सर, हम लोगों को बचपन से सिखा ही यही दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है, तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही मगर है। अगर आप सब कुछ बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो, तो फिर क्या जवाब मिलता? सर, मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था। आपको डांसिंग में शौक है, आपको? सर, हमको डॉक्टर ही बनना था। डॉक्टर मेरे बनना? जो अंकल थे वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए थे 2019 में, तो इसीलिए मैं मतलब अर्जेंट मतलब वो उन्हें नहीं मिला, तो इसी की वजह से वो डेथ कर गए। तो बस इसी के कारण मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और आप? अगर आपको पूरी फ्रीडम दिया गया तो क्या करोगे आप? सर, नीट ही करोगे, डॉक्टर ही बनोगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सिर्फ 5 चीज़ें, 5 प्रोफेशंस जो लोग बस देखे देखी फॉलो कर रहे हैं: डॉक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग, और मैं भूल गया थोड़ा सा, सॉरी सर। रिलैक्स। तो अब कोई लोग खुद से पीछे करते हैं, मतलब ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहली बात, मेन बात ये है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड?
बिगनिंग टू एंड, अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल की। फिर उसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन, हॉस्टल फीस 10,000 रुपये मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं तो 2-3 हज़ार वो, तो मोटा मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फ़ीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फ़ीस हो गई, और 15-20 हज़ार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं कभी कुछ खा लिया, तो आप मानिए 4 लाख 4 लाख। एवरीबडी अग्रीज? यस सर। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख। यस सर। 4 लाख। नाउ आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया है? 2 लाख। 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान हैं। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है, कंपलसरी है। कंपलसरी है। अगर लोन नहीं लेंगे तो आगे सिस्टम में नहीं जा सकते हैं। आपकी फैमिली ने लोन लिया? सर लोन तो नहीं लिया था, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे नीट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर हमारा नहीं क्लियर हुआ तो हम मतलब इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स इतनी कम है कि हम प्राइवेट के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और भी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा है। जैसे 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्ज़ाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है, तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है। तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपये अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो पैसा आपके जेब से? हाँ। यस सर। आपके फैमिली के जेब से? यस सर। रिस्क आपका? यस सर। डैमेज हुआ तो आपका? यस सर। रिवॉर्ड की बात करते हैं, सक्सेस को डिफाइन करते हैं। यूपीएससी चांसेस क्या है? रियल एक्चुअल चांसेस। इफ आई से टू यू, ठीक है, यू आर अ ब्रिलियंट गर्ल, ब्रिलियंट स्टूडेंट, what do you think your chances of becoming an IAS officer actually are? Sir, no matter how much brilliant a student is, but I think chances are still 1 out of 100. 1 out of 100? Exactly, 0.01%. She's saying IAS officer chances approximately 1 out of 100. What about IIT? What do you think are the chances IIT में जाने का क्या चांस है? Sir, 16 lakh students are appearing almost for IIT JEE, and if we consider NIT, triple IT, No, IIT. Because Okay. you want IAS, you want IIT, IIT. you want NEET, doctor. Yes, sir. So IIT, you want to go in there, you want to be an IIT graduate. What are your actual chances? Do you think, what are you actually facing? sir, if we consider only IIT, then there are 0.1 chances. Good Small IITs. chances. Yes, sir. Low chances, okay? Very low And NEET? chances. सर नीट में 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और लगभग 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है। 1 लाख से कम ही है, 1 लाख तो मैं बता रहा हूँ ज़्यादा। तो सर ये क्या जिम्मेदारी है, ऐसे हम कैसे होगा सर? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3,000 लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली, थोड़े ज़्यादा आ गए हैं, बट हमने 3,000 का कैलकुलेट किया था, ठीक है? 3,000 में से IAS के कितने बनेंगे? एक। 3,000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1% आउट ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति IAS में जा सकता है। इस पूरी भीड़ में से IIT में कितने जाएंगे? सर IIT में भी ज्यादा सीटें तो नहीं है, 1 30। या 2 इस पूरी भीड़ में से, सकते हैं। इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो IIT में जाएंगे।
और नीट का दिखा दीजिए। 180 लोग 3000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। These are the odds you are actually facing. You are facing one in, these are the best that we have. So you are not competing with ineffective, incompetent people. You are competing with the best in the country, and these are your odds. I think this is a crime. I think this is an insult to every single young person in this country. These are not the odds that our young people should be facing. You are very brave. You're very strong. That's a different matter. But this is stressful, this is unfair, and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That is the fact that we are facing. Right? Do you agree with this? Yes, sir. Now, I don't mean to discourage you, because you should dream. And I'm pretty sure that you will succeed. Right? But what I want to tell this country is that you are facing extremely difficult odds. That is why we had the tragedy that we had. This is not the type of stress that we should be putting our children under. And that is really the main message I want to give in this meeting. First message, we are causing too much pain, too much stress, too much unhappiness to our future generation. Second message, we are only allowing them to do 5 things. We are not allowing her to become a dancer. We are not allowing him to become an astronaut. We are not allowing her to do something she's passionate about. Now the question arises, why is India only asking its children to do 5 things? And the answer to that question is money. The answer to that question is money. Because the system के पैसे सिर्फ इन 5 रास्तों से बनते हैं। ये मैं आपको नीट का उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए इसको, आप ये नीट का एग्जाम ले रहे हो, थोड़ा इस साइड आ जाओ सो क्राउड कैन सी। दिस इज द नीट एग्जाम एंड दिस फिगर is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में।
बट बात यहां नहीं रुकती, बात इससे बहुत आगे जाती है। ये देखिए, 5 सबसे बड़े एग्जाम, ये आपका सपना है। यहां पे जो भी युवा आए हैं, ये आपका सपना है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams.